हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कवर करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको ये बोल रहा है कि मतलब कि 3 आपको रिलेशंस दिए हुए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है क्या ये रिलेशंस फंक्शंस हैं और आपको रीज़न भी देना है। और आपको अगर ये फंक्शन है तो आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने हैं। इसका फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है 2,1 5,1 8,1 8,1 11,1 14,1 17,1। बस ये क्या है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन दिया हुआ है आपको और ये फाइंड आउट करना क्या ये फंक्शन है। अब इसके लिए आपको सेट बनाने पड़ेंगे। हम जैसे हम एरो डायग्राम बनाते थे ना, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम। तो हम अब रोस्टर है, रोस्टर से अब आपको क्या करना है, एरो डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेट मान लीजिए ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, 2 5 8 11 14 और 17। 2 5 8 11 14 और 17 और बी में जो है ये सिर्फ 1 है। तो ये है आपका रिलेशन दिया हुआ। अब ये फाइंड आउट करना है क्या ये फंक्शन है। आपको सबसे पहला क्या था कि सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं मैप हो रहा है और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक मैप बनना चाहिए। ठीक है, 2 का एक यूनिक मैप बन रहा है 1, 5 का 1 बन रहा है। मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था मेरे क्लास में कि ये 1 है तो ये आप बोलेंगे ये सेम है तो ये कैसे। तो इसके ऊपर मैंने अपने जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अगर यही आपका 2 भी रहता, 2 पे भी मैप रहता तो ये फंक्शन नहीं था। लेकिन ये 1 पे है और सबका ये यूनिक है और सारे एलिमेंट्स इसके मैप्ड हैं, यानी कि ये फंक्शन है। और फंक्शन है तो आपको रीज़न देना है। रीज़न क्यों? क्योंकि सबके पास एक यूनिक मैप है और सबका मैप बन रहा है। तो अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। अब रीज़न तो आप दे लीजिएगा। अब हर एक में एक ही रीज़न होगा क्योंकि सबके पास एक यूनिक है और सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं, ये एक कॉमन रीज़न है। तो अब डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन क्या होता है, जो ए वाला सेट होता है ना, जो यक्स जिससे बिलोंग करेगा वो मतलब कि जिसमें उसके अंदर मैप होता है यक्स, यहाँ पे जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके डोमेन हो जाएंगे। डोमेन तब इसका क्या हो गया, ये पूरा सेट ही मैप हो रहा है। तो 2 5 8 11 14 और 17 ये इसके डोमेन हो गए और रेंज सिर्फ 1। तो ये आप डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब आप सेकेंड देखेंगे, आपका सेकेंड नंबर है अब सेकेंड है आपका 2,1 4,2 6,3। इसे राइट डाउन करते हैं।
तो ये है आपका रिलेशन आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है इसका, अगर ये चेक करना फंक्शन है या फिर नहीं, और आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। अब अगर इस तरह आप एरो डायग्राम कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अब कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। इसी वजह से आप रोस्टर फॉर्म में ही चेक कर लेंगे ये फंक्शन है या फिर नहीं। और डोमेन भी आप वैसे डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। अब वो देखिए, अब अगर यहाँ पे जो यक्स है, यक्स अगर दो जगह सेम हो जाए, यानी कि डोमेन अगर एलिमेंट सेम हो जाए, मैप अलग मतलब कि सेम से हो रहा है, यानी कि तब क्या हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा था। हाँ सही, क्योंकि यक्स का जो मैप है बी में, यक्स का जो मैप हो वो बी में एक हो, यानी कि एक यूनिक हो। ये बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए यूनिक ही बन रहा है। 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7 बन रहा है, यानी कि सबका एक अलग अलग बन रहा है, यानी कि यूनिक बन रहा है। तो ये फंक्शन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ये वाला जो एक्स एलिमेंट होता है, ये मार्कर ना, हाँ सही चल रहा है। तो अब डोमेन क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14, ये आपका डोमेन हो, मैं लिखूंगा नहीं। और रेंज क्या हो गया, y होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका रेंज हो गया। अब थॉट देखिए आप, ये लास्ट है 1,5, 1,5, 2,5, बस यहाँ पे ट्विस्ट है। ये दोनों फंक्शन था ना, तो मैं टिक कर देता हूँ। अब आपको मेरे हाव भाव से भी लग रहा होगा कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ, तो वो फंक्शन नहीं है। और कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट है, अब इसमें आप एरो डायग्राम बना लीजिए, इससे ज़्यादा समझ आएगा। मैं वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 2, 1, 1, 2 है, तो 1 और 2 है, यानी कि एलिमेंट्स है इसके अंदर 3, 5। अब यहाँ पे 1,3 है, यानी कि 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 2,5। अब क्या ये फंक्शन है, आपको दिख रहा है? नहीं। कैसे? क्योंकि एक यूनिक मैप बनता है, एक यानी कि 1 का 3 मैप बन रहा है, 1 का 5 भी बन रहा है, यानी कि यूनिक नहीं है, इसका 2 है मैप है। तो इसी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। तो जब नहीं है तो का रीज़न क्या होगा, जब रीज़न नहीं है तो डोमेन और रेंज क्या फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा मार्कर ही ले लेते हैं। सेकंड है आपका, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। इसका पहला है f of x is equals to mod of x। अब इसका आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें दिया हुआ ये फंक्शन है, तो अब आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। जब मैंने आपको बताया था, एक तो इसका ग्राफ बना लीजिए, आप ग्राफ बना लीजिए। और एक और तरीका मैंने इसका बताया था कि आप
आप अगर इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं वो आपका डोमेन हो जाएगा, और क्या आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, ये सॉरी माइनस का है, ये माइनस का मॉड एक्स है। तो अब रिजल्ट क्या निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा इस फंक्शन का, वो हो जाता है आपका क्या, वो आपका क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो अब डोमेन फाइंड आउट करना और रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, आप सोचिए, क्या पूरे रियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप +1 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, और यहाँ पे -1 डालेंगे तो 1, फिर -1 आ जाएगा। 2 डालेंगे, प्लस का 2 इस बार डाल रहे हैं तो 2 ही रह जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है। तो अब f ऑफ x इक्वल टू माइनस का मॉड x है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, 1.2 माइनस का डालेंगे तो प्लस का 1.2, और फिर ये बाहर माइनस तो माइनस का 1.2, और जैसे कि और एग्जांपल ले लीजिए, प्लस का 1.2 डालेंगे, प्लस का 1.2 ही रह जाएगा, और ये माइनस का। यानी कि आप कुछ भी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, यानी कि डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर का जो सेट होता है वो आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज आपको क्या नहीं, यानी कि ये मॉड है, यानी कि ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। आप पॉजिटिव बाहर नेगेटिव लगाए, यानी कि उस पॉजिटिव रिजल्ट को ये पूरा नेगेटिव कर देगा, यानी कि पूरे जो आपके आउटपुट्स निकलेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, अब जीरो से क्या, जीरो से लेके -इन्फिनिटी तक। अब हम ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन या फिर क्लोज। ये भी तो, अब -इन्फिनिटी तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। और जीरो एक नेगेटिव नंबर नहीं है, ये अलग इंटीजर है, तो ये ऐसे लग जाए, यानी कि 0 और -इन्फिनिटी के बीच में आपका जितना भी आएगा, यानी कि आपका रियल नंबर आएगा, लेकिन जितना भी आपका रिजल्ट आएगा वो सारा ये माइनस जो है ये निगेटिव कर देगा, इसीलिए यहाँ पे आप निगेटिव ले रहे हैं। यानी कि रेंज और डोमेन आप फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 minus x square। f of x is equal to 9 minus रूट में 9 minus x square। तो अब वहाँ पे आपका डोमेन और रेंज क्या होगा, अब डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आप रियल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि वो रूट में अगर इरेशनल हो तो रूट में माइनस होगा, अगर रूट में के अंदर अगर -1 है तो यानी कि वो इमेजिनरी हो गया, यही तो होता है इमेजिनरी नंबर। तो अब आपको रियल फंक्शन है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रियल फंक्शन है ये आपका, तो अब डोमेन आपका क्या हो जाएगा 9 में। अब यहाँ पे आपको माइनस नहीं देना है, माइनस किसी भी हालत में नहीं चाहिए आपको। तो अब यहाँ से 9 में से कुछ माइनस करेंगे तो मैक्सिमम आप 9 माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा, इस तब तक निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से प्लस हुई वैसे ही ये क्या होगा, ये आपका ये रियल फंक्शन नहीं रहेगा। इसी वजह से हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए 9, छोटी या फिर बराबर, ठीक है, यही तो अब यहाँ पे दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो x इधर हो जाएगा और बड़ा होगा। अब +-3 ये होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है और +3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और -2 का 4। तो ये इक्वल, इसमें मैंने +-3 लिया है, यानी कि इससे वेरी करेगा,
ठीक है। तो अब x की वैल्यू ही तो होती है, यानी कि आप x के अंदर क्या पुट करेंगे, यही तो डोमेन होता है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। तो +3 से लेकर -3 तक, यानी कि -3 से लेकर +3 तक। तो अब 3 से -3 पहले करते हैं। -3 से लेकर डॉट 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 और किससे कितना तक, 3 तक, ठीक है। अब यहाँ पे -3 और 3 यहाँ पे ये इक्वल रखा हुआ है, अब यानी कि ये इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसी वजह से अब बिग ब्रैकेट लगा देंगे। ये बिग नहीं है, वो मिडिल ब्रैकेट है। रेंज, अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लेस देन कितना, यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 से कितना मैक्सिमम। अगर यहाँ पे 0 x के यहाँ पे 0 आप पुट करें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है, 0 आप रखेंगे तो यहाँ पे आपका 0 स्क्वायर तो यही 3 मिलेगी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है। अब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम अगर x की वैल्यू रखेंगे तो जितना मिनिमम आ सकता है वो आएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाइए, 3 तक कर ले जाइए, 3 तक करेंगे तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे 0 छोटा तो -3 है, 0 छोटा तो -3 क्यों नहीं, क्योंकि जब उसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये यानी कि ये 3 के बराबर काम करेगा। तो इसी वजह से नहीं लेंगे हम, तो 0 लिया मैंने और इस बार 3 लेंगे, 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि रूट में 0, यानी कि 0 से लेकर 3 तक ये वेरी करेगा इसका रेंज, 0 से लेकर 3 तक ऐसे डॉट डॉट डॉट, और ये 0 और 3 इंक्लूडेड रहेंगे। तो आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिए हैं। ये सॉरी ये इसका सेकेंड पार्ट था, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं था, ये इसका सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फाइंड अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अब यहाँ पे f ऑफ x आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड, 2x माइनस का 5 है, ठीक है। अब आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड करके ऐसे दिया हुआ है, तो वो हम कर लेंगे। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे जब f ऑफ x होता था तो ये वैल्यू होती थी, अब x की जगह पे आप 0 कर दिए, यानी कि f ऑफ 0 आपको फाइंड आउट करना, तो इधर भी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 और -5, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -5, ऐसा ही सेकेंड है। f ऑफ क्या है यहाँ पे आपका 7 है। अब यहाँ पे x के यहाँ पे 7 रखिए, 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस का 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर है इसका, थर्ड नंबर पार्ट। हाँ, थर्ड आपका -3, f ऑफ -3 आपको फाइंड आउट करना है। -3 f की जगह पे मतलब कि x के -3 रखिए, -3
इंटू 2, तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11, तो ये माइनस का, ठीक है। तो अब f ऑफ -3 यानी कि ये वाला ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था। तो अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, a function t which maps temperature into degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by t of c is equals to तो ये है आपका। तो अब फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या है मैं लिख लेता हूँ पहले पूरा। थर्ड क्या है आपका, t माइनस का 10, और फोर्थ है आपका ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऑड है, तो मैं इसे लास्ट में बाद में बताऊंगा मैं ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो सबसे पहले आपको t0 फाइंड आउट कर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था f ऑफ x की जगह आप g ऑफ x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे t ऑफ x लिखा है। अब x यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे c लिया है तो यहाँ पे भी c है, तो ये बात क्लियर। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक वो वेरिएबल हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो t ऑफ c है, यानी कि आपको t ऑफ 0 फाइंड आउट कर, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। आपको वो जो ये लंबे चौड़े सेंटेंसेस में लिखा है कि ये एक फंक्शन है जो कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेगा, तो ये असल में ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज करने का एक फार्मूला है, वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो वही आप फंक्शन से बना दिया। अब यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता क्या है, हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब कि चेंज होती है, तो हर एक एलिमेंट का मैप होता है, तो वही है बात है यहाँ पे। तब t ऑफ 0 यानी कि c की वैल्यू 0 करेंगे, तो ये पूरा पार्ट 0 प्लस का 32, यानी कि ये 32 होगा। सिंपल। t 28 यानी कि c की जगह पे आप 28 करेंगे, तो 9 इंटू 28 अपॉन में 5, ये पूरा 5 हो जाएगा, प्लस का 32 इंटू 5, यही तो होगा। और फिर यहाँ पे अब नीचे आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे आप ऊपर क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन कर सकते हैं आप, 4 कॉमन कर लीजिए। तो 4 जब कॉमन करेंगे तो 9, अब इंटू ये 28 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो प्लस का अब ये 8 इंटू 5, ठीक है। अब ये कॉमन लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो 9 इंटू 7 करेंगे, कितना आएगा 63, प्लस का 40, अब इंटू 4 अपॉन में 5, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 103, अब इंटू 4 करेंगे 412 आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका 103 है तो 100 और इंटू 4 है, तो जब आप 100 प्लस का 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो सीधे डायरेक्ट 400, और 4 का 3 करेंगे आप तो 12, तो वही 412 आ जाएगा अपॉन में 5। अब 5 से करेंगे इसे तो कितना आएगा 82,
82 तो 2.4 से यही आएगा। हाँ हाँ यही आएगा। तो अब हाँ तो अब यहाँ पे मैंने कैसे सॉल्व किया, वैसे कैलकुलेट मैंने मन में किया है। तो अब यहाँ पे आपका चाहे आप ये आंसर लिख सकते हैं या फिर ये, तो दोनों में आप यहाँ पे कोई भी इज इक्वल टू करके ये दोनों में से आप कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। ये आपका 412 अपॉन 5 अगर आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एग्जाम में ये भी आंसर लिख के आ जाएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये अगर ये आप आंसर लिख के आए हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब t -10 है, अब -10 वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू माइनस का 10, ये इसी में इरेज कर देता हूँ। ये इसकी वैल्यू तो आप जान ही गए हैं क्या होगा। अब यहाँ पे -10 आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देख लीजिए तो 9 इंटू माइनस का 10, ठीक है, 9 इंटू माइनस का 10 प्लस का 32 इंटू 5 अपॉन में 5, यही तो। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन कर सकते हैं, तो 5 कॉमन कर लीजिए। 5 जब कॉमन करेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 9 इंटू माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 तो माइनस का 18 हो जाएगा ये, और प्लस का 32, ये तो। अब 32 में से 18 आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन में 5 है तो 5 से 5 कैंसल, ठीक है। अब 32 में से 18 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 14 बचेगा, 14 बचेगा आपका। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। तो ये क्लियर है। फोर्थ क्या है, अब इसे हम समझते हैं। अब फोर्थ है, अगर टी सी यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 212 तो उस समय ये सी की वैल्यू हम क्या पुट किए थे, तो अब इसके लिए टी ऑफ सी की जगह आप 212 पुट कर देंगे, तो 212 अब इंटू 5, यही तो। अब यहाँ पे इसकी जगह पे 212 और ये डिवाइड में, सॉरी ये बस इसके डिवाइड में है, यानी कि माइनस का 32 करेंगे पहले। अब इज इक्वल टू ये, अब ये प्लस का 32 इधर आ गया तो अब 9 सी अपॉन में 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये ठीक है। तो अब 212 में से आप 32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 180, ये तो। अब यहाँ पे आपका 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 डिवाइड में, और इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सी की वैल्यू पूछी थी, अब यहाँ पे टी ऑफ सी की वैल्यू पूछ रहा था, मतलब टी ऑफ सी की वैल्यू देके आपका उस फंक्शन की वैल्यू उस समय पूछ रहा था, लेकिन टी ऑफ सी की वैल्यू दे दिया और सी की वैल्यू अब आपसे पूछ रहा है, तो वही सिंपल है। तो 9 सी से कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 टाइम्स, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 इज इक्वल टू सी, यानी कि 100 डिग्री पे 100 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब ये 4th नंबर क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। ये जो 3rd और 4th क्वेश्चन थे ना, ये इजी थे। 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब फर्स्ट है इसका f of x is equals to
2 माइनस का 3x। अब यक्स जो है ये आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये डोमेन पहले दे दिया है, यानी कि डोमेन इसका आर है। और यक्स जो है ये 0 से बड़ा है, ये डोमेन आर नहीं होगा तो ये 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव है। ये बात क्लियर है। अब यक्स जो है ये पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये यक्स किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और यक्स बिलोंग्स टू आर। अगर 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 चालाकी से इधर हम 2 माइनस का 3x कर लें तो f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। और f ऑफ x की वैल्यू ही तो रेंज होती है। तो अब यही हम लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इंटू 3, सिंपल है। तो अब ये 3x बड़ा होगा, ये 0 या रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 2 से दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि 2 माइनस का 3x ये बड़ा हो निकलेगा किससे, 2 माइनस का 0, यानी कि 2 माइनस का 0 करेंगे तो 0, ये अगले स्टेप में हम कर लेंगे। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। तो अब f ऑफ x लिख लीजिए। अब ये किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यानी कि f ऑफ x जब 2 से बड़ा है, यानी कि ये रेंज आ गया आपका। अब रेंज जो है ये आपका 2 से बड़ा है, 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, टू से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे 2 से बड़ा, अगर यहाँ पे ये वाला एक डंडी रहती, यानी कि इक्वल का भी साइन मिक्स रहता, तो अब क्या होता है, ये 2 यहाँ पे ये मिडिल, ओ सॉरी, अगर ये वाली डंडी रहती नीचे तो ये आपका ये मिडिल ब्रैकेट लगता, क्योंकि तब ये इंक्लूड रहता। लेकिन ये अगर बड़ा वाला है तो यहाँ पे ये एक्सक्लूड, यानी कि ओपन रहेगा। तो आपका रेंज इसका फाइंड आउट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे 6th। अब इसका सेकंड है आपका f of x is equals to x स्क्वायर प्लस का 2, x स्क्वायर प्लस का 2। और x जो है ये रियल नंबर है, x जो है ये रियल नंबर है। अब यहाँ पे आपको दिया नहीं कि x 0 से बड़ा है, 0 से छोटा, ये सब दिया नहीं है, यानी कि आपको बनाना पड़ेगा। आप दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा। तो आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए x स्क्वायर, यानी कि x रियल नंबर है, यानी कि वो निगेटिव भी हो सकता है। अगर x स्क्वायर तब क्या होगा, 0 से बड़ा, ये तो होगा ही, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। 0 लेकिन इंक्लूड रहेगा, हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू 0, ये भी तो हो सकता है। तो यानी कि x स्क्वायर आपका 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बात है। तो अब आप वैसे आप क्रिएट कर लिए। अब दोनों तरफ का +2 कर देंगे तो आपका f ऑफ x दोनों तरफ बन जाएगा। अब ये किससे बड़ा रहेगा, अब 0 प्लस का 2 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 0 प्लस का 2। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, f ऑफ x, ये किससे बड़ा और बराबर रहेगा, 2 से। अब आपका रेंज फाइंड आउट हो चुका। रेंज क्या निकल के आ गया आपका, रेंज क्या, अब यहाँ पे आपका इक्वल वाला है, यानी कि ये इंक्लूडेड रहेगा, और बड़ा वाला है, यानी कि प्लस की तरफ जाएगा। तो 2 कॉमा डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो एक्सक्लूड रहेगा ना, यहाँ पे अगर ये वाली डंडी नीचे वाली डंडी नहीं रहती तो यहाँ पे भी स्मॉल लगता। तो इस तरीके से आप रेंज भी फाइंड आउट हो चुका है आपका। अब हम थर्ड देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट।
अब थर्ड है आपका f of x इज इक्वल टू x और x रियल नंबर है। f ऑफ x जो है ये x के बराबर है और x रियल नंबर है, यानी कि x वैसे के वैसे ही है, f ऑफ x के बराबर हो गया, यानी कि x ये आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पे x यहाँ पे आप रियल नंबर पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू भी यही आ जाएगी x ही, और x आपका रियल नंबर है, यानी कि आपका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट, यही तो आपका वो कैपिटल आर से हाँ कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, तो मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। इस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, रेंज इज इक्वल टू आर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।